फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 17 फरवरी से 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। देर रात में मुंबई पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ फर्स्ट लेडी ब्रिगिट मैक्रों भी मौजूद थी। मुंबई के हवाई अड्डे पर उनका स्वागत हुआ। राज्यपाल देवव्रत आचार्य और राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया। मुंबई पहुंचने पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी मैक्रों के स्वागत के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया और लिखा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का हार्दिक स्वागत है। हवाई अड्डे पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया कि पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। मैक्रों की यह यात्रा भारत फ्रांस की सक्रिय रणनीतिक साझेदारी को और गति देगी और मजबूती देगी। पीएम मोदी के निमंत्रण पर मैक्रों की यह चौथी भारत यात्रा है। तो विदेश मंत्रालय की ओर से स्वागत किया गया और पोस्ट किया गया है, जिसमें यह बताया गया कि राज्यपाल और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया, उनको रिसीव किया। आचार्य देवव्रत ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया कि पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। मैक्रों की यात्रा भारत फ्रांस की सक्रिय रणनीतिक साझेदारी को और भी गति देगी। पीएम मोदी के निमंत्रण पर मैक्रों की ये चौथी भारत यात्रा है। अपनी यात्रा पर भारत पहुंच चुके हैं इमैनुअल मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति, और आज पीएम मोदी के साथ उनकी बातचीत होनी है। इसी बीच बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको हम दे दें। पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रों की अहम मुलाकात होने वाली है। ये बड़ी खबर, मुंबई के लोक भवन में दोनों ही मिलेंगे। पीएम मोदी और मैक्रों की बैठक होगी। दोपहर 3:15 बजे मोदी मैक्रों की मुलाकात होगी, ये जानकारी सामने आ रही है। रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होगी दोनों के बीच। दिल्ली में एआई इंपैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे मैक्रों, ये भी जानकारी है। और पीएम मोदी के साथ में उनकी मुलाकात होनी है, द्विपक्षीय वार्ता होगी, अलग अलग मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। फ्रांस और भारत के बीच में रिश्ते कैसे और मजबूत किए जा सकते हैं, इस पर चर्चा होगी। मुंबई पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ये उसी वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। उनके साथ में उनकी पत्नी भी मौजूद थी और उनको रिसीव किया गया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल के द्वारा मुंबई एयरपोर्ट पर। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको हम दे दें। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 17 फरवरी से 3 दिन के भारत दौरे पर हैं, यानी कि वो आज से ही दौरे पर है भारत के। देर रात मुंबई पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फर्स्ट लेडी ब्रिगिट मैक्रों भी मौजूद थी। मुंबई के हवाई अड्डे पर उनका स्वागत जब हुआ, उसी वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। राज्यपाल देवव्रत आचार्य और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया। मुंबई पहुंचने पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी मैक्रों के स्वागत के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और लिखा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का हार्दिक स्वागत। मुंबई हवाई अड्डे पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। मैक्रों की यह यात्रा भारत फ्रांस की सक्रिय रणनीतिक साझेदारी को और गति देगी। पीएम मोदी के निमंत्रण पर मैक्रों की ये चौथी भारत यात्रा है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको हम दे दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत दौरे के से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है कि पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात होने वाली है। मुंबई के लोक भवन में पीएम मोदी से मिलेंगे इमैनुअल मैक्रों और बैठक होनी है दोनों के बीच में। 3:15 बजे का वक्त है जब दोनों की मुलाकात होगी, पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रों के। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की जाएगी, किस तरीके से इसको और गति मिले, मजबूती मिले, इसी पर दोनों ही नेता चर्चा करेंगे। मुंबई जब पहुंचे, ये पहली तस्वीर उसी वक्त की आपको हम दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर उनको रिसीव किया गया, उनका पूरे गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद थे, राज्यपाल यहाँ पर मौजूद थे। और आज का दिन बहुत अहम है कि पीएम मोदी और मैक्रों की अहम मुलाकात आज होने वाली है। पीएम मोदी और मैक्रों की जो बैठक होगी उस पर पूरी दुनिया की निगाहें होंगी। पीएम मोदी ने न्योता भेजा था जिस पर मैक्रों यहां पर पहुंचे हुए हैं और दोनों की जब बातचीत होगी, द्विपक्षीय वार्ता होगी, तो किस तरीके से किस किस मुद्दे पर चर्चा होगी, भारत फ्रांस के रिश्तों को और किस तरीके से मजबूत किया जाए, इन्हीं पर चर्चा होनी है। आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुंबई में होने वाली मुलाकात के सम्मान में बांद्रा वर्ली सी लिंक को रोशनी से सजाया गया कि ये देखिए आप, सी लिंक दोनों नेताओं की तस्वीरों के साथ जगमगा उठा, जो भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी और एआई सहयोग को दर्शाता है। राष्ट्रपति मैक्रों आज पीएम मोदी से मिलेंगे, दोनों की बैठक होगी। देखिए मैक्रों आज मुंबई में क्या क्या उनका पूरा कार्यक्रम है वो आपको हम दिखा देते हैं। 3:15 बजे भारत फ्रांस द्विपक्षीय बैठक होने वाली है।
4:30 बजे का वक्त है। समझौतों का आदान प्रदान होगा फ्रांस और भारत के बीच में। 5:15 बजे का वक्त है। भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन का उद्घाटन किया जाएगा और 7:15 का वक्त है जब इनोवेशन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। तो ये आज का उनका पूरा कार्यक्रम है जो सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। देखिए, इसके अलावा आज भारत फ्रांस के बीच में वार्षिक रक्षा वार्ता भी होने वाली है। ये बैठक बेंगलुरु में होगी जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के रक्षा मंत्री कैथरीन वॉथरीन शामिल होंगी। भारत फ्रांस के बीच होने वाली ये 6वीं वार्षिक रक्षा वार्ता है। रक्षा संवाद के दौरान दोनों ही देशों के बीच 10 सालों के रक्षा सहयोग करार पर हस्ताक्षर होंगे। इस बैठक में दोनों ही देशों के बीच रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा भी की जाएगी। खासकर रक्षा उद्योग में साझेदारी बढ़ाने पर जोर रहेगा। इसके अलावा 114 राफेल फाइटर जेट डील का भी ये कहा जा रहा है कि आधिकारिक ऐलान हो सकता है। बैठक में फ्रांस की साफरान कंपनी और भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच हैमर मिसाइल को भारत में बनाने के लिए समझौता होगा। तो कर्नाटक के वेमगल में H-125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के असेंबली प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन भी होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों करेंगे। देखिए, राजनाथ सिंह और कैथरीन वॉथरीन के बीच में रक्षा वार्ता होने वाली है। भारत और फ्रांस के रक्षा जो मंत्री हैं उनके बीच में ये मुलाकात होगी। भारत फ्रांस के बीच मजबूत होते रिश्तों को और नई दिशा देने वाली ये मानी जा रही है पूरी ही डील। भारत में राफेल निर्माण पर भी अहम घोषणा संभव है आज के दिन। H-125 हेलीकॉप्टर के असेंबली प्लांट का उद्घाटन होना है और हैमर मिसाइल को भारत में बनाने के लिए समझौता होगा दोनों के बीच में। और ये जो पूरी वार्ता रक्षा मंत्रियों के बीच में होगी भारत और फ्रांस के, वो भी अपने आप में बहुत अहम है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। आज पड़ोसी देश बांग्लादेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। संसदीय चुनाव में बहुमत मिलने के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के प्रमुख तारिक रहमान अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ आज शाम को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। बांग्लादेश के संसद भवन के साउथ प्लाजा में नए कैबिनेट सदस्यों के साथ वो शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। जो दोपहर 3:30 बजे का वक्त है, शपथ ग्रहण का जो पूरा कार्यक्रम है वो आगे बढ़ेगा। कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं वो राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन उनको शपथ दिलाते हुए दिखाई देंगे। इससे पहले सांसद सुबह 9:30 बजे का वक्त है जब शपथ लेंगे, जिन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त AMM नासिरुद्दीन सांसदों को शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में करीब 1200 देसी और विदेशी मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। तो इस बड़ी खबर पर भी लगातार रहेगी हमारी नजर। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र से खबर है। महाराष्ट्र के नालासोपारा में भीषण आग लग गई। पालघर जिले के एक पुराने मकान में आग लगी है जो कि लकड़ी और दूसरे सामान की वजह से तेजी के साथ फैल गई। फिलहाल दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। आग की वजह से ये कहा जा रहा है कि काफी नुकसान हुआ, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि आग में लाखों सामान जलकर खाक हो गया, लाखों का नुकसान हुआ है। आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है। ये 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। नालासोपारा में पुराने घर में अचानक से आग लग गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन जो घर में सामान रखा हुआ था वो जलकर राख हो गया। दमकल विभाग की टीम यहां पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। 2 तस्वीरें, एक जिस वक्त यहां आग लगी, आग भड़की है, पहली तस्वीर वही आप देख रहे हैं, और फायर फाइटर्स पहुंचे, आग को बुझा लिया गया। यह आग बुझने के बाद की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पुराना घर ये बताया जा रहा है। अब किस वजह से यह आग लगी अभी तक वो वजह साफ नहीं है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन सामान जो रखा हुआ था, लाखों का नुकसान हुआ। दिल्ली से ही एक और खबर है। दिल्ली में बीते दिनों हुए सड़क हादसे में 23 साल के युवक साहिल धनेश्वरा की मौत हो गई। इस हादसे के बाद साहिल की मां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साहिल की मां ने ये आरोप लगाए हैं कि हादसे में शामिल एसयूवी ड्राइवर पर पहले से कई चालान दर्ज थे और वो नाबालिग है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। ऐसे में परिवार अब पुलिस से न्याय की उम्मीद कर रहा है, मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। 3 फरवरी को मोटरसाइकिल सवार साहिल धनेश्वरा की हादसे में मौत हो गई थी। मैं ईना साहिल धनेश्वरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे, अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर
उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। कर्नाटक से एक बड़ी खबर है, आपको बता दें कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बागेपल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक एसएन सुब्बा रेड्डी के चुनाव को रद्द करने का आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति एमजीएस कमल की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की पीठ ने बीजेपी के सी मुनिराज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। सी मुनिराजू 2023 के विधानसभा चुनाव हार गए थे। हालांकि कोर्ट ने बीजेपी नेता मुनिराजू को विजयी घोषित नहीं किया है। न्यायालय ने चुनाव रद्द करने का आदेश चुनाव आयोग और विधानसभा सचिव को भी भेज दिया है। साल 2026 का पहला और बेहद खास खगोलीय नजारा अब कुछ ही घंटे दूर है। आज लगने वाला सूर्य ग्रहण वलयाकार आकृति में होगा, जिसे खगोलीय भाषा में रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। और इस अनोखे सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरीके से ढक नहीं पाएगा और आसमान में आग के छल्ले जैसा अद्भुत दृश्य दिखाई देगा। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आने वाला है, लेकिन अंटार्कटिका, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में इसका खास प्रभाव रहेगा। ग्रहण भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:26:06 से शुरू होगा, जो कि रात 7:57 पर खत्म होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।